7 दिसंबर में एक ऐसा लेटर सर्व करता है। वो प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी ऑफ दोनी पोलो गांगी ऑफ लोगुम जिने, ये विलेज का हेड जीबी को वो लोग एक तो लेटर वो लोग इशू करता है कि क्रिश्चियन का जो कैरोल है कैंडल मार्च को होने नहीं देना चाहिए। वो ये हम लोग का सबूत है। रिलीजन का नाम से अगर हम फाइटिंग करने से ये हम लोग का वो डेवलपमेंट रुक जाएगा। हम लोग का सोच यहाँ में अगर हम लोग पढ़ते रहने से कहाँ में डेवलपमेंट, बहुत सारा डेवलप करना है हमको, तो समाज हमारा गिरा पड़ा हुआ है। GCF स्ट्रांगली कॉन्डेम द बारबरिक एक्ट ऑफ द फेलो सिटीजन। हम लोग भी एक सिटीजन है, तो ये सब नहीं होना चाहिए। 21st सेंचुरी में ये सब अभी लेके अगर हम लोग बात करते रहने से कब डेवलप होगा। इंडिजिनस फेथ एंड कल्चरल सोसाइटी का प्रेसिडेंट अथॉरिटी लोग उस दिन एक ऐसा अनाउंसमेंट दिया कि अपरा ऑलरेडी लागू हो गया और अपरा का जो एक्ट मेरा पॉकेट में है, ऐसा बोलने का वजह से ये सब चीज़ अभी हम लोग दिखाई दे रहा है। ऐसा लाइक SIT बा एक तो ऐसा मजिस्ट्रेट इंक्वायरी एक तो लगाए, उसको प्रूफ करना है, उस इंसिडेंट को हम लोग को जस्टिस देने के लिए अर्ली एज पॉसिबल। तो ये हमारा GCF गलो क्रिश्चियन फेडरेशन का मांग है। Good morning to media friends. I am Dr. J.M. Boje, President of Galo Christian Federation of Arunachal Pradesh. And for your information, to my right is Reverend Tojom Koyu, the General Secretary of Galo Christian Federation. And to my left is Reverend Medehai, the Chief Patron of Galo Christian Federation. So this very morning, I would like to tell you that Galo Christian Federation, we have come here with very two important and sensitive topics. That is, one is, as you know, the recent rise of atrocities and persecutions against the Galo communities is very much in random. And apart from that, the second part, you know, is very famous. The AFRA 1978 is very famous now in the state. But wherein we find there is a debate in the Act, that is Article 2 in Clause C of AFRA. To explain and brief these two topics, we have come here, and through your media, we want that the hearers and the stakeholders of the state should know the fact. So I request Reverend Tojom Koyu to brief about the persecutions, atrocities, very much random against the Christian population of Galo from his date. थैंक यू। आज हम आप लोग का माध्यम से हम लोग का गलो क्रिश्चियन फेडरेशन जो हम लोग का जो ग्रीफ है, जो दुख है, उसको हम लोग एक्सप्रेस करने के लिए आया हूँ। ये GCF गलो क्रिश्चियन फेडरेशन हम लोग को मजबूर किया है कि आज हम आप लोग का सहारा लेके हमारा सारा अरुणाचल का निवासियों को और गवर्नमेंट को हमारा जो दुख है उसको ये करने के बोलने के लिए। तो सभी को पता है हमारा गालो एरिया में वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में क्रिश्चियन का अगेंस्ट में बहुत से ऐसा घटना घटा है। तो वो सभी को लेके आज हम आप लोग का मध्यम में आया है। मध्यम में हम सभी को पता है हमारा देश एक धर्म निरपेक्ष देश है, तो उसमें हम सभी का धर्म को हम एक दूसरे को हम मान के हम लोग सम्मान करके हम लोग आए हैं।
तो निरपेक्ष होने का बावजूद भी हमारा खास करके वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल में बहुत सा ऐसा घटना हुआ है। तो मैं कुछ ऐसा सीरीज ऑफ इंसिडेंट हम लोग का गालो एरिया में जो हुआ है उसको आप लोग को तो मैं पेश करना चाहूँगा। ये एक केस आया था सीसी लिकर इंसिडेंट 22 अक्टूबर 2025 में। उधर में एक हमारा क्रिश्चियन मिशनरीज जो तुरा से आया था, गेवरा संगमा बोल के, उसको वो क्रूसेड में एज ए स्पीकर का रूप में आया था, लेकिन उसको ताड़ना करके उसको उधर से भगाया गया। तो ये एक ऐसा इंसिडेंट है। तो इसलिए ये सब चीज़ को हम लोग कंडेम करता है गालो क्रिश्चियन फेडरेशन, ऐसा इंसिडेंट को। ये सब अनहेल्दी प्रैक्टिस है हम लोग का सोसाइटी में, सिविलाइज सोसाइटी में, और सेकुलर का जो फैब्रिक है ना उसका अगेंस्ट है ये सब। तो इसीलिए श्री संगमा जो चला गया वो आदमी को वो लोग उधर से भगाया गया है। ये सब चीज़ अनलॉफुल इंटेंट है। तो इसलिए हम लोग गालो क्रिश्चियन फेडरेशन उसको हम लोग निंदा करता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और एक तो है इंसिडेंट हुआ है 6 नवंबर 2025 में। देखिए ये निग दासी में, यहाँ में भी ऐसा इंसिडेंट हुआ है। मिशनरीज जो उधर में बैठा है सब वो लोग का डॉक्यूमेंट्स ठीक है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो मिशनरीज को 7 डेज अल्टीमेटम दे के वो लोग को यहाँ से जाना होगा, नहीं जाने से कॉन्सिक्वेंस पेश करेगा, ऐसा बोल के उधर में ऐसा झुंड आके उसको थ्रेटनिंग दिया है। तो यानी कि वो जो मिशनरीज है वो कितना साल से उस जगह में निगरी दासी में रह रहा था। तो ऐसा करके थ्रेटनिंग दे के वो लोग डरा धमकाया गया। तो ये सब को हम लोग गालो क्रिश्चियन फेडरेशन ये सब को हम लोग स्ट्रांगली कंडेम करता है, ऐसा नहीं करने से अच्छा है। तो इसीलिए आप सभी का माध्यम से ये मैसेज हम लोग देना चाहता है कि ऐसा आने वाला दिनों में भी ऐसा ना करें। और सीरीज ऑफ इंसिडेंट 2023 में श्री गमो ताली का जो इंसिडेंट है उसका बारे में मैं थोड़ा आप लोग को बताना चाहूँगा। वो एक तो क्रूसेड, वो एक तो प्रेयर फेस्टिवल उधर में ऑर्गेनाइज किया था। तो उसको भी सब चीज़ अरेंजमेंट हो गया, पेंडल बना दिया, सब चीज़। एट द नेक ऑफ द टाइम में उसको ऐसा प्रोसिक्यूट किया था कि वो सब पेंडल सेंडल को तोड़ ताड़ करके दूसरा जगह में शिफ्ट करना पड़ गया। उसको भी ऐसा ताड़ना किया गया है। तो इसीलिए हम लोग GCF आप ये गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश को इसको थोड़ा गौर कीजिए और ऐसा होने मत दीजिए। अरुणाचल तो बहुत शांति वाला देश है, अरुणाचल पीसफुल स्टेट है बोल के सभी को पता है, लेकिन अभी इसका चलते क्रिश्चियन का जो रिलीजियस एट्रोसिटी ज़्यादा बढ़ रहा है ये हम लोग का स्टेट में। इसीलिए हम लोग का रिक्वेस्ट ये है गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल ये चीज़ को लेके आप लोग गवर्नमेंट लोग थोड़ा देखिए और हम लोग को शांति से रहने दीजिए। और अभी जो रिसेंट इंसिडेंट आप सभी को पता है, सोशल मीडिया में एकदम वायरल है, वो है बिली इंसिडेंट। बिली ऑन 6 दिसंबर 2025 में, ये जस्ट दिसंबर यही महीना का। तो आज तो 10 तारीख है, तो गया वाला 6 तारीख का जो इंसिडेंट को लेके आप सभी को हम लोग अपना दुख को जाहिर करना चाहता हूँ। ये ऐसा हुआ, उधर का क्रिश्चियन कम्युनिटी एक प्लॉट परचेस किया है, एक प्लॉट उधर में लिया है। तो वो तो प्राइवेट लैंड है। तो उसमें क्रिश्चियन का जो कम्युनिटी है वो लोग
ये प्री क्रिसमस उधर में सेलिब्रेशन करने के लिए पहले से वो लोग ये को इंतज़ाम करके उस दिन 6 तारीख को उधर में बिलीवर्स लोग इररेस्पेक्टिव ऑफ डिनोमिनेशंस सभी लोग आके उधर में शांति से प्री क्रिसमस को एडवेंट क्रिसमस को मनाने के लिए वो लोग उधर में आया था, मगर स्पॉट में नहीं आने दिया। कम से कम 3 घंटा तक वो लोग को रुका के रखा। उधर में हम लोग देखा है बहुत ये महिलाओं को और बहुत पुरुषों को वो लोग ये किया है, तकलीफ दिया है। स्टोन पेल्टिंग पत्थर से भी मार के ये किया, घायल करने वाला हम लोग का ये में है। तो ऐसा करके 3 घंटा जैसा रुका के रखा। तो उधर में पूरा कंप्लीट हम लोग का डीसी का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का भी परमिशन पूरा क्लियरली है, आप लोग कर सकता है बोल के। पुलिस प्रशासन भी उधर में था। तो वो लोग का बीच में बावजूद भी ऐसा होने का बावजूद भी वो लोग इतना ज़बरदस्ती करके इतना इनह्यूमन एक्टिविटीज़ उधर में ऐसा किया है। उधर में थला-थली, उधर में ऐसा ये खराब खराब हम लोग का ये में नहीं बोलने वाला अनपार्लियामेंट्री वर्ड वगैरह एकदम निर्दयनीय, माने इतना खराब बात इवन महिला लोग को भी वो लोग बोला। तो ये सब इंसिडेंट हम लोग उम्मीद नहीं करता है। हमारा दोनी पोलो का भाई बहन लोग भैया लोग ऐसा हम लोग का ऊपर में ऐसा काम किया है। देखिए हम लोग अभी तो दोनी पोलो ब्रदर्स सिस्टर्स लोग को हम लोग अपना भैया मानता है। कुछ भी ऐसा अगेंस्ट हम लोग का पास नहीं है। हम लोग का मांग ये है, हम लोग एक साथ शांति से हम लोग रहना है। डिफरेंस सिर्फ पेट है, वो जो डिफरेंस सिर्फ पेट है। कल्चरल बोलो हम लोग का जो कल्चर बोलो, हम लोग भी सेम कल्चर हम लोग का है, सिर्फ फेथ में है। सो उसमें फेथ में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन हम लोग का सेकुलर कंट्री, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये सब चीज़ हम लोग को देने के बावजूद भी ये हम लोग का रिक्वेस्ट है गालो क्रिश्चियन फेडरेशन, हम लोग का गालो वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट और जहाँ में गालो है सभी को अपील करता है कि हम लोग चलो भाईचारा, हम लोग का पास में कहीं ना कहीं रिलेशन है गालो में, तो वो सब को हम लोग बरकरार रखना है। रिलीजन का नाम से अगर हम फाइटिंग करने से ये हम लोग का वो डेवलपमेंट रुक जाएगा। हम लोग का सोच यहाँ में अगर हम लोग पढ़ते रहने से कहाँ में डेवलपमेंट, बहुत सारा डेवलप करना है हमको। तो समाज हमारा गिरा पड़ा हुआ है, तो उसको लेके आप सभी को आज हम ये GCF गालो क्रिश्चियन फेडरेशन आप लोग का माध्यम से हम लोग ये खबर देना चाहता है, ये आप लोग को गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल को हम लोग अपील करना चाहता है, ऐसा जो घटना इन ह्यूमिलेशन ये सब फ्रीडम ऑफ रिलीजन को कार्टेल करता है। ये सब रिलीजियस इंटॉलरेंस ज़्यादा हो रहा है हमें अरुणाचल में अभी। तो इसीलिए GCF स्ट्रांगली कंडेम द बार्बरिक एक्ट ऑफ द फेलो सिटीजन। हम लोग भी एक सिटीजन है, तो ये सब नहीं होना चाहिए। 21st सेंचुरी में ये सब अभी लेके अगर हम लोग बात करते रहने से कब डेवलप होगा। तो इसलिए हम लोग का रिक्वेस्ट ये है, अपील ये है। तो इसलिए एक तो बात आप लोग को मैं बताना चाहूँगा, एक तो मिस इन्फॉर्मेशन बाय द अथॉरिटी ऑफ इप्सक, ये बात को आप लोग थोड़ा गौर दीजिए। मिस इन्फॉर्मेशन, तो ये क्या हुआ, ये सब जितना भी एट्रोसिटीज़ जो अभी गालो बेल्ट में गालो एरिया में हो रहा है, वो चीज़, वो जो प्रोसिक्यूशन, वो जो माने भरने का कारण एक ये भी है कि इंडिजिनस फेथ एंड कल्चरल सोसाइटी का प्रेसिडेंट अथॉरिटी लोग उस दिन एक ऐसा अनाउंसमेंट दिया कि अपरा ऑलरेडी लागू हो गया और अपरा का जो एक्ट मेरा पॉकेट में है, ऐसा बोलने का वजह से ये सब चीज़ अभी हम लोग दिखाई दे रहा है ऐसा चीज़। तो इसलिए असली बात यह है कि अपरा अभी तक तो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। इम्प्लीमेंट अगर होगा तो आप लोग का जरिया से हम लोग खबर मिलेगा
और गवर्नमेंट का ग्रेजुएटेड नोटिफिकेशन वगैरह भी नहीं निकला है। तो ऐसा 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 मैंने प्री मैच्योर ऐसा इमेच्योर बात बोलने का वजह से तो ये चीज़ ज़्यादा उसने आदमी को ये कर दिया है, हम लोग का स्पेशली गालो इनोसेंट आदमी लोग को बरका दिया है। तो इसीलिए एक्ट अभी तक तो फाइनलाइज नहीं हुआ है गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल का तरफ से। तो इसीलिए ये जो फॉलोइंग द बिली का जो केस है ये भी कहीं ना कहीं इधर में कनेक्टेड है। 6 दिसंबर 2025 6 दिसंबर, और ये भी बात को आप लोग थोड़ा गौर से सुनिए। 7 दिसंबर में एक ऐसा लेटर सर्व करता है वो प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी ऑफ दोनी पोलो गांगी ऑफ लोगुम जिने, ये विलेज का हेड जीबी को वो लोग एक तो लेटर वो लोग इशू करता है कि क्रिश्चियन का जो कैरोल है कैंडल मार्च को होने नहीं देना चाहिए। वो ये हम लोग का सबूत है। तो ऐसा करके वो लोग ऐसा करके क्रिश्चियन का जितना भी हम लोग का यहाँ में पीसफुल, हम लोग क्रिश्चियन में ये कैरोल होता है, कैंडल मार्च वगैरह पीसफुल वो सब होता है। और हम लोग उस समय में हम लोग इतना शांति से, यानी कि हम लोग बस्ती के लिए, हम लोग स्टेट के लिए हम लोग को प्रार्थना होता है, स्टेट का अरुणाचल स्टेट के लिए, हम लोग का शांति के लिए और आगे बढ़ने के लिए जहाँ में भी क्रिश्चियन गैदरिंग होता है उधर में प्रार्थना होता है हम लोग का। तो ये सब को नहीं करने के लिए यहाँ में अभी लेटर सर्व कर रहा है। तो उसको लेके हम लोग स्ट्रांगली गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश को हम लोग अपील कर रहा है कि ये सब होने ना दे। आने वाला समय में, आने वाला दिन में ऐसा अगर होते रहने से हम लोग का अरुणाचल टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग का विनती आप लोग का माध्यम से, हमारा मीडिया फ्रेंड्स का माध्यम से हम लोग का ये जो स्ट्रांगली हम लोग ये सब चीज़ को हम लोग कंडेम करता है। और ये मेरा अपील है दोनी पोलो गांगी लोबुम जिनी का प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी, आप लोग जैसे भी ये जो लेटर सर्व किया है उसको विथड्रॉ कीजिए। आप लोग कीजिए और ऐसा चीज़ होने मत दीजिए। शांति को लाइए, बस्ती में शांति को लाइए। तो इसीलिए आज हम लोग ये बिली इंसिडेंट, स्पेशली बिली इंसिडेंट को लेके GCF honorably appeal the government of Arunachal to constitute a committee like SIT बा एक तो ऐसा मजिस्ट्रेट इंक्वायरी एक तो लगाए, उसको प्रूफ करना है, उस इंसिडेंट को हम लोग को जस्टिस देने के लिए अर्ली एज पॉसिबल। तो ये हमारा GCF गालो क्रिश्चियन फेडरेशन का मांग है। Thank you. Once again, I take a little time from you. Thank you for attention. Now, second part, as I told you, the AFRA, there is a very big debate in the very Act AFRA 1978. We understand that the motive of introducing AFRA was to safeguard the very nature and ethics of indigenous faith, that is Donjipolism, practiced by various tribal communities of Arunachal Pradesh. But while doing such a welcoming step, there is a blunder committed in the Article 2 in Clause C of AFRA 1978, wherein two allied religions of the world, Buddhism and Vaishnavism, you know that Vaishnavism is Hinduism, are classed with Donjipolism as indigenous religion. Now, why it is I am telling this? They are not indigenous; these are allied religions of the world. Now, as per the fact, world fact changes, and of the 2009, the Hinduism stands second,
Buddhism stands forth in the world on the basis of population of believers all over the world. This is the census done on 2009. So these two world major religions cannot be mixed up with Donypologism. As such, this erroneous act to Clause C is misleading the indigenous faith groups, which is causing disharmony amongst the bona fide tribal communities of the state of Arunachal Pradesh. This is the reason that the rise of persecution against Galo community of the state is very much random. The fact that every religion has their doctrines, there is no doubt. The holding of healing crusade, Christmas celebration, establishment of prayer center are within the doctrinal principle of Christianity recognized constitutionally as freedom of worship all over the world, which are not violation to constitution of the country. And the zeal of missionary working system is also pervaded by all other religions all over the world. Now, they are globally recognized, and these missionaries have global permission. As such, Christian missionary should not be singled out for target of persecution. This is very much painful. Therefore, the Galo Christian Federation vehemently condemns such atrocities against the Galo community in particular and in general too. At the juncture, the Galo Christian Federation appeals to beloved Donypolo faith groups to realize the hidden danger lying ahead in our indigenous faith, which may distort the very pure nature and ethics of Donypologism in due course of time if APRA is implemented by dragging indigenous unison into Buddhism and Hinduism. The Galo Christian Federation therefore appeals to the government of Arunachal Pradesh to strike out the erroneous act, Article 2, Clause C of APRA, in order to maintain the charisma of land of peace. As you know, our land is land of sun rising sun, land of peace, ever known, Arunachal Pradesh. That means we, the all citizens of Arunachal, are peaceful lovers. Because of this erroneous act, there is misharmony, and there is all the atrocities and persecution against the all such Christian communities. However, if the government is so desire, why a protective measures, particularly for the indigenous faith, only can be separately framed without partiality to allied religions, to purely safeguard the stature of indigenous. Is it not possible? I believe this will be the very genuine step, honorable step, very passionate to safeguard our indigenous faith. Otherwise, dragging them into somewhere and against drafting certain rules against someone is not that appreciable. It's not that genuine act, so-called APRA. So, with these very, very important issues, I thank you, all the media friends. I thank all the hearers and my friends. And I believe the government will take very important and necessary steps against this. दीपक अब तक दूं इसका जो है कॉपी को हम लोग दे दिया है, आप लोग पास में है कॉपी, मेरा भी दे दिया। इसमें दीपक क्या है, इसमें बुद्धिज्म और वैष्णविज्म को वो लोग प्रीवेलेंट रिलीजन का रूप में माना है। हम लोग का कहना यह है, ये लोग
पूरा वर्ल्ड में वो लोग अभी यहाँ में आंकड़ा दिया है कितना फोर्थ ये में आता है ना वो लोग, ये वर्ल्ड रिलीजन है। तो वर्ल्ड रिलीजन वैष्णविज्म और बुद्धिज्म अगर है तो यहाँ का कैसे इंडिजिनस ये में वो लोग ले सकता है। हम लोग का मांग ये है उसको करेक्ट करना है। और जितना भी हमें अगर वो लोग इसका एक्ट को अगर वो लोग ये करना चाहने से वो लोग कर सकता है, लेकिन हम लोग का मांग ये है इसमें, क्योंकि किस लिए हम लोग क्रिश्चियन लोग अपोज कर रहे हैं। यहाँ में मेन मुद्दा है हम लोग का फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है ना, उसको कर्तल कर रहे हैं ना कुछ एरिया में। पहले तो हम लोग तो फ्रीली हम लोग करता था, तो अभी जो भी ये होगा बपतिस्म लेगा तो उसको ये परमिशन लेना है, सब डॉक्यूमेंटेशन वो लोग मांग रहे हैं। उसमें इजीली हम लोग प्रे हो जाता है ना। अगर केस होता है तो हम लोग खुद जाके डॉक्यूमेंट देगा, हम लोग का डिटेल को उधर में दे देगा, तो उधर में हम लोग ऑटोमेटिकली हम लोग को उधर में ये कर सकता है। क्या पता, ये सब बातें हैं। आपका ये जो आप लंदन जो काम कर रहा था या फिर जो भी नेग्लिजेंस जो भी है आपका जो एक्ट जो बात कर रहा था आर्टिकल 2 का जो बात कर रहा था, आपका इशू जैसे कॉमन एसीएफ का अंदर है या फिर सिर्फ जस्ट आप अपना स्टेट ना, ये तो कॉमन है। एसीएफ भी वही एसीएफ का भी वही है ना, हम लोग सब कॉमन है। सेकेंडली हम आप जो थ्रेटन जो बोल रहा था कि कोई थ्रेटन कर रहा है, एग्जैक्टली कौन है जो ये इंसिडेंट जो वेस्टियान में हुआ है, उस एग्जैक्टली थ्रेटनिंग थी जिसे आप ऑफिसर हुई थी? देखिए एग्जैक्टली हम वो आदमी का नाम को तो पता नहीं, फैक्ट तो है फैक्ट। नहीं, वो फैक्ट वो नाम अभी अगर आप हमको पूछने से हम नहीं बता पाएगा, लेकिन फैक्ट है, ग्राउंड रियलिटी है वो आदमी लोग। ये सब ये हम लोग को, हाँ ये हम लोग को ये उसमें जो कंसर्न वो ये का लोकेलिटी जहाँ में हुआ है वो लोग का पास में सब डॉक्यूमेंट। ये जो हम लोग सब अरुणाचल इंडिजिनस है, और जो अभी अफरा जो ड्राफ्ट कर रहा है, इसमें जितना भी हिंदू और बुद्धिज्म जो ऑल ओवर वर्ल्ड का एक रिनॉन रिलीजन, जैसे कि हम लोग का प्रेसिडेंट ने बताया है, तो ये भी अरुणाचल का एक इंडिजिनस रिलीजियस में इसमें दिखाया जा रहा है। तो ये जो हम लोग अरुणाचल के इंडिजिनस है हम लोग भी, और हम लोग का पेट जो क्रिश्चियन है, तो क्रिश्चियन भी तो ऑल ओवर वर्ल्ड का एक रिलीजन है। मगर ये जो हम ये नहीं बोल रहे कि सब क्रिश्चियन यहाँ होगा, लेकिन हम इंडिजिनस लोग क्रिश्चियन पेट को एक्सेप्ट किया और माना। तो बीइंग ए अरुणाचल इंडिजिनस पीपल को इस क्रिश्चियन पेट में भी इंजॉय करना देना। तो ये सिर्फ क्रिश्चियन, हिंदू और बुद्धिज्म ये तो सिर्फ अरुणाचल का नहीं है, ये सर ऑल ओवर वर्ल्ड रिनोन और सबसे लार्जेस्ट रिलीजियस ग्रुप है, उसमें से हम लोग क्रिश्चियन लोग भी है। तो ये एक्ट को मिस यूज करने के लिए बहुत, अभी वो एक्ट अगर गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करता है तो इम्प्लीमेंट करने से ही इस एक्ट को लेके अभी हम लोग का क्रिश्चियन को, जैसे कि अभी बिली कोम्बो में जो इंसिडेंस हाल ही में हुआ, इसमें भी तो एक अपना पर्टिकुलर पर्सन को बोल के, एक जमीन को बोल के उसके ऊपर में एक एडवेंट क्रिसमस सेलिब्रेशन करने जा रहा था। तो ये भी तो विथ डीसी का अप्रूवल से या डीसी का परमिशन से वो लोग एक सेलिब्रेशन कर रहा था। तो वहाँ का लोग फिर इसमें अटैक्ट हुआ। अगर इस तरह से होते रहेगा तो हम लोग भी कैसे, अरुणाचल एक पीस लविंग स्टेट है और सब इंडिजिनस, अरुणाचल में तो सब ट्राइबल है, यहाँ में तो नॉन ट्राइबल ऐसे तो नहीं है। हो सकता है बिजनेस का रूप में और सर्विस का रूप में जो आउटसाइडर आता है वो तो अलग बात है, लेकिन इंडिजिनस सब लोग, हम लोग इंडिजिनस है। इसलिए ये अफरा एक्ट का विषय में भी मिसयूज करके अभी आलो का जो कोम्बो बिली का इंसिडेंस भी यही हुआ है
तो इसलिए हम लोग का ये गवर्नमेंट को भी और जितना भी और अपना इंडिजिनस जो रिलीजन उनको भी मानते रहिए। जैसे धर्म हम लोग कल्चर और भाईचारा तो एक ही है, लेकिन फेथ हम लोग का अलग अलग हो सकता है, अपना ये पर्सनल चॉइस है। अब मंदिर बोलिए, मस्जिद बोलिए, अब हर जगह में देख सकता है, हर जस्ट 10-15 मीटर्स के आगे में हर रिलीजियस टेम्पल रहता है, लेकिन उन लोग भाईचारा और पीसफुली रहता है। तो उसमें भी हाँ, गौर में कम्बो विलेज में बिली कम्बो में अगर गौर में जाके कैंपिंग करता है, आ जाओ क्रिश्चियन बनो, अगर होता है तो इसमें एगेंस्ट करने का लायक है। लेकिन अपना एक क्रिसमस एडवेंट क्रिसमस अगर सेलिब्रेट कर रहा है, किसी गौर को जाके उसमें पुला पुछाया नहीं है। अगर हम लोग ऐसे करता है तो करने देना है। वो भी तो डीसी का साथ कॉन्सेंट लिया, परमिशन लिया, मांगा है, दिया है, और किसी प्राइवेट लैंड को एलो किया है कि आप लोग यहाँ में कर सकता है, उनका तरफ से एलो किया है। तो गांव में जाके, गांव का जनरल ग्राउंड में, गांव का किसी का उधर प्लॉट में जाकर करता भी तो अलग बात है। ये एक पर्टिकुलर पर्सनल प्रॉपर्टी लैंड जगह में क्या, और ये सब हम लोग धर्म के हिसाब से एक सेलिब्रेशन के हिसाब से मानने जा रहा है। बल्कि डीसी भी तो अगर ये खराब होता, ये रिलीजियस प्रोपोगेंडा करके किसी को ऐसे बोला पूछना के लिए होता, तो डीसी कभी भी अप्रूव नहीं करता या एलो नहीं करता। तो ये जस्ट हम लोग क्रिश्चियन का एक एडवेंट क्रिसमस सेलिब्रेशन, इसलिए उस इसमें हमको बोलना जरूरी नहीं है। सब लोग मीडिया में देखे, आप लोग ने दिखाया है, सब अलग अलग पर्सनल वीडियोग्राफी आजकल मोबाइल सब शूट करते हैं, भेज देते हैं। देखा है कितना पत्थर उठा के मारा, और उसमें बुजुर्ग माँ लोग के साथ में कितना खराब ये शब्द बोला है। ऐसे कैसे हम लोग शांति में रहना, किसी को हार्म करता है तो अलग बात है, किसी का गौर में जाके भला फुसला करता है तो अलग बात है। इस तरह से हो रहा है, इसलिए हम गवर्नमेंट से आप लोग का माध्यम से अपील यही कर रहा है, पीसफुल मेंटेन करिए, और हमें भी एज अरुणाचल इंडिजिनस क्रिश्चियन को अपना रिलीजियस फ्रीडम को एंजॉय करने दीजिए, यही मांग है और रिक्वेस्ट है। Just actually, sorry to take just one point to clarify you. And Vaishnavism, these are not indigenous, but there are some tribal in Arunachal Pradesh. Like it is true that Manpas, Members, Khamtis, Noktes, and Akas, they are bona fide Arunachal Pradesh, bona fide tribes of Arunachal Pradesh, but their religion, Buddhism and Vaishnavism, are never indigenous. Because I am Christian in my faith, I am indigenous tribal, but Christian is not indigenous. It is the world, one of the major religion. So that's why these things, why they club these two world major religion with that of indigenous. Protect indigenous separately. That's why I have shown you this. This is the evidence that they are not indigenous. Thank you for patient hearing. इंसिडेंट को आप अपना गलत कर रहा है, इसमें क्या इंसिडेंट है, आप लोगों ने इंक्वायरी के लिए मांगा है। ये जो आपको आपका अपना फेथ है उसको एंजॉय नहीं करना है, उनके से कोई क्लोज है क्या अपना एक्ट में? देखिए, अफरा का ड्राफ्ट में जैसे कि बताया, बाकी जो वर्ल्ड लार्जेस्ट रिलीजियस 2 ग्रुप लोगों को इंक्लूड किया, मगर क्रिश्चियन को इंक्लूड नहीं किया। मतलब है कि क्रिश्चियन को डिस्क्रिमिनेट कर रहा है और क्रिश्चियन को डिनाई कर रहा है। आप जो अभी बता रहे हैं, is it only because the Christians are not being included as indigenous? यही इशू है क्या? ये गवर्नमेंट ये इस तरह से ये ड्राफ्ट को अच्छा नहीं लगा, तो ये किसी को भी लगेगा, सिर्फ क्रिश्चियन को भी नहीं है। और ये एक्ट को लाना नहीं चाहिए, जो अभी शू के बेटा है उसको छोड़ देना चाहिए। अगर और भी हम लोग अच्छा नहीं है, इस तरह से देख रहा है कि हम लोग का एज इंडिजिनस क्रिश्चियन को यहाँ इंक्लूड नहीं किया, ये एक तो कमी दिखाई दे रहा है। और ये स्पेशली
क्रिश्चियन को टारगेट कर रहा है। और हम लोग का यही भी अपील है कि हम लोग इंडिजिनस है, इंडिजिनस क्रिश्चियन फेथ में है और क्रिश्चियन को यहाँ में डिनाई किया गया है, तो मतलब क्रिश्चियन को ही टारगेट कर रहा है इस तरह से। आपको आइडिया होगा अभी इंडिजिनस मुस्लिम भी निकल गया, तो वो भी कल को इसमें अफरा में लाओ बोले, वो भी चलेगा आपको? ये तो वो लोग का वॉइस है, ये वो तो वो लोग जाने, हम लोग अपना एज ए क्रिश्चियन और मेरा क्या जरूरी है वो हम आज आपका आगे में रख रहा है। आपका क्वेश्चन, ये ब्रदर का क्वेश्चन को हम और थोड़ा बोलना चाहता है। बुद्धिज्म और वैष्णविज्म को प्रिवेलेंट रिलीजन का रूप में लिया गया है, यानी कि अभी हम लोग देखने से ये वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड में ऑलरेडी वर्ल्ड वाइड वो लोग का रिलीजन है, तो उसको यहाँ में अरुणाचल में इंडिजिनस में वो लोग पकड़ा है। तो अभी हम लोग का मांग ये है क्रिश्चियनिटी को भी यहाँ में डालिए, क्रिश्चियनिटी को भी यहाँ में डालिए, ताकि वो लोग जैसा वर्ल्ड वाइड है क्रिश्चियनिटी लोग भी वर्ल्ड वाइड है, तो इसलिए क्यों क्रिश्चियन को टारगेट किया गया है, ये हम लोग का मांग है। ये आपका जो सीरीज ऑफ इंसिडेंट बताया है, तो आपका साथ इतना सारा सीरीज ऑफ इंसिडेंट है और है वहाँ में, तो एनी लीगल एक्शन और कोई एफआईआर वगैरह हुआ है क्या आपका? एफआईआर तो हुआ है, एफआईआर हुआ है इसमें, लेकिन इंसिडेंट जो हुआ था, फर्स्ट इंसिडेंट कौन सा ईयर में हुआ था? 23 में ग्रेमो तालु का इंसिडेंट है वो, सीसी लेकर में ये सब एविडेंस है। हाँ, एफआईआर भी लॉन्च हुआ है, उधर में एफआईआर भी लॉन्च, लेकिन कोई जगह में हम लोग एफआईआर लॉन्च नहीं किया। हाँ, लेकिन ये हम लोग सह रहे हैं, ये सब एट्रोसिटीज लोग हम लोग सह रहे हैं, लेकिन एक दिन तो बोलना पड़ेगा, इसलिए आप लोग का माध्यम से आज हम लोग बोल रहे हैं अरुणाचल में ऐसा हो रहा है, इसलिए ये पूरा अवेयरनेस जानना चाहिए, ताकि हम लोग खास करके हम लोग का रिक्वेस्ट यह है गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश जैसे भी हो ऐसा नहीं होने देना है, लॉ एंड ऑर्डर को अच्छा से संभालिए, तो बाद में फिर ऐसा होगा सिचुएशन माने बहुत खराब हो सकता है। रिलीजियस इनटॉलरेंस, हम लोग तो अभी जो है शांति के लिए हम लोग बोल रहे हैं, शांति के लिए हम लोग अपील कर रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं दोनी पोलो लोग हम लोग का बोरा भैया लोग हैं, आप लोग बोरा भैया रास्ता दिखाइए, हम लोग को शांति का मार्ग को दिखाइए, तो यही तो हम लोग अपील कर रहे हैं। शांति से पहले जैसा शांति था ऐसे हम लोग शांति से हम लोग रहते हैं। पेट तो विश्वास तो दूसरा हो गया ना, विश्वास का बारे में अगर हम उसको बोलने से ये तो पर्सनल चॉइस है ये विश्वास, तो उसको कैसे हम दिक्कत कर सकता है। कोम्बो जो एरिया का जो बिली जू है ना, वो लोग वो जंगल है, बिली जू कैसे ना जो जहाँ में वो लोग गैदरिंग होना था वो जंगल है, जंगल एरिया है वो बिली, तो उसमें आने के लिए वो रास्ता को राइट ऑफ वे, वो रास्ता को कौन रुका सकता है रास्ते में चलने के लिए, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन ये है हम लोग को प्रावधान दिया है ताकि आप रास्ता में आप चल सकता है, तो उसको भी रुकाया गया है। तो इसलिए मैंने हम लोग वही अपील कर रहा है बहुत स्ट्रांगली, मैंने हम लोग बहुत सीरियसली स्ट्रांगली हमारा गालो भाई भैया लोग को हम लोग अपील कर रहे हैं, ताकि आने वाला दिनों में ऐसा काम मैंने होने ना दे। हम लोग का चले हम लोग एक बहुत समझदार, एक एजुकेटेड और मैच्योर्ड डिसीजन समाज को अच्छा से ले जाने वाला आदमी बने, तो यही हम लोग का अपील है। थैंक यू। आप लोग ये एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए बोल रहा था, तो आप लोग का ये पर्टिकुलर रीजन 6 दिसंबर के लिए बोल रहे था? हाँ, 6 दिसंबर के लिए, 6 दिसंबर। कल ये जो कुछ भी ऑर्गेनाइजेशन लोग बंद कर रखा था, इसपे मुस्लिम कम्युनिटी, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को लेके, और कहीं ना कहीं ये रिलीजन को भी मतलब ऑल्दो उन लोगों का दिमाग में तो नहीं है पर रिफ्लेक्ट करता है, उस पे आप लोगों का बोलना है? उसमें हम लोग ये बात के लिए हम लोग जितना भी इलीगल चीज़ है हम लोग सपोर्ट नहीं करता है, जितना भी लीगल चीज़ है तो
उसको हम लोग सपोर्ट करते हैं। जितना भी इलीगल वाला चीज़ है उसको हम लोग भी सपोर्ट नहीं करता है। जैसे थोड़ा पहले मैंने पूछा था, बहुत सारा ट्राइबल मुस्लिम्स आ गए। इस्लाम को जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, इस पे क्या कमेंट होगा? क्योंकि कहीं ना कहीं आपका भी इसी को लेके ही और वॉइस आउट करे ना आपका को लेके। देखिए, हम लोग ने बोला है ये जो फेथ का जो इंडिविजुअल ये चॉइस है, ये हम लोग कैसे बात कर सकते हैं? इस्लाम को यहाँ पे आने मत दो से एग्जाम्पल, ऐसा तो हम लोग नहीं बोल सकता है। जो लोग आना चाहता है वो लोग इंडिविजुअल मैटर है, लेकिन हम लोग का अरुणाचल में शांति कायम होना चाहिए। शांति होना चाहिए। अपना जो धर्म वो लोग लेना चाहता है वो लोग का मर्जी है। थैंक यू।